पिछली बार के चुनाव से इस बार के चुनाव की तुलना करें अगर, तो सिवाय इस एक चीज़ के कि आप लोगों ने चुनाव से एक साल पहले तकरीबन पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, मुख्यमंत्री बदल दिया, इसके अलावा क्या बदल गया है पिछली बार की तुलना में इस बार? अब ऐसा है कि 5 साल हो गए, विकास का काम हुआ है। बदला यह है कि बड़ौदा में अब नया एयरबस बनने जा रहा है। बदला यह है कि अब सेना के नए नए इन्वेंशंस आ रहे हैं। बदला यह है कि पूर्व आईटी मंत्री को मैं जानता हूं कि गुजरात स्टार्टअप मूवमेंट का एक बहुत बड़ा केंद्र बना है। बदला यह है कि यहाँ फार्मास्यूटिकल का एक बहुत और बड़ा हब बन रहा है। बदला यह है कि गुजरात की कृषि जो है अब और आगे बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा है। देखा है आपने। वैसे नरेंद्र मोदी जी गुजरात को इतना विकास के मानक पर आगे ले गए कि वो गाड़ी आगे चल रही है और मजबूती से चलेगी। डबल इंजन की सरकार। तो गुजरात मैंने मालूम करने की कोशिश किया, सिर्फ अहमदाबाद की जीडीपी 58 अरब रुपए है लगभग। बताइए कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये जो मॉडल है कि जैसे उत्तराखंड में भी हमने देखा मुख्यमंत्री बदल दो, गुजरात में उससे काफ़ी आगे जाके देखा कि न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि पूरा मंत्रिमंडल बदल दो और वोटर्स के सामने एक नया चेहरा दे दो, इसे कितना जस्टिफाई? देखिए, ये तो सोच की बात है कि बीजेपी के अंदर ये अनुशासन, ये हिम्मत है कि पूरा बदलती है। और राजस्थान में देखिए, ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो आपके गुजरात के कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो क्या कह रहे हैं? मेरा पूर्व उप मुख्यमंत्री गद्दार है जो कांग्रेस का अध्यक्ष है और जल्दी राहुल गांधी जी वहां जाने वाले हैं। तो मैंने कहा व्यंग में कि आप देश जोड़ो की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो की बात। पहले अपनी पार्टी को तो जोड़ लीजिए आप। देखिए, हमारे यहाँ पूरा अनुशासन है और ये होना भी चाहिए। पार्टी को ये निर्णय करने का अधिकार मिलना चाहिए कि हम अपनी पूरी यूनिट को बदल सकते हैं, नए लोगों को मौका देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके, क्योंकि ट्रिपल तलाक के समय आप कानून मंत्री हुआ करते थे, ट्रिपल तलाक कानून खत्म किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके पहले उत्तराखंड में हमने देखा, इसके बाद अभी गुजरात में चुनाव से ठीक पहले, चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले कमेटी बना दी गई। क्या यह सिर्फ चुनाव को ध्यान में रख के किया गया? हालांकि इशूज आप लोगों का हमेशा से रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन क्या सिर्फ चुनाव को ध्यान में रख के था? देखिए, आप एक बात जान लीजिए, जनसंघ के समय से जब से हम पैदा हुए हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा कमिटमेंट है। 370 समाप्त कर दिया ना, 3 तलाक समाप्त कर दिया ना, राम मंदिर बन रहा है ना, अब वृंदावन और मथुरा कॉरिडोर भी आ रहा है ना, यहाँ भगवान कृष्ण की बड़ी मूर्ति द्वारिका में बन रही है ना, सोमनाथ से केदारनाथ वाया विश्वनाथ काशी में, ये सब सनातन मूल्य आगे बढ़ रहे हैं ना, तो हम करेंगे, कोई शर्मिंदगी नहीं है। उसी प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड भी करके दिखाएंगे। अब एक मॉडल है, हर प्रदेश अपने स्वतंत्र है अपने अनुसार काम करने को कर रहे हैं, तो आपको परेशानी क्या है भाई? चाहे तो केंद्र सरकार भी कर सकती है, केंद्र सरकार के लिए भी क्यों नहीं संभव है कि केंद्र सरकार ये काम कर दे? आप छोड़ दीजिए, वो भी हम करेंगे। अभी आप क्या प्रदेश के अनुसार वो बनता रहे तो भी दिक्कत क्या है? गोवा में हो गया, यूपी में होने की बात है, उत्तराखंड में आ रहा है, यहाँ भी होगा। देखिए, वो हमारा कमिटमेंट है, वो होगा। वो संविधान का भी कमिटमेंट है आर्टिकल 44 में। लेकिन क्या है, वोट बैंक हर जगह हावी हो जाते हैं। आपने 3 तलाक की बात की ना, 3 तलाक देवेंद्र बाबू दुनिया में हर जगह बैन हो चुका है, इस्लामिक कंट्री में, भारत में नहीं। और किसने विरोध किया? सोनिया गांधी महिला, उनकी पार्टी कांग्रेस ने, ममता जी महिला, उनकी पार्टी ने, बाकी ने, बस वोट बैंक हावी होता है। शाहबानों से सारा बानों तक ये लोग वही फंसे हुए हैं, जबकि देश आगे निकल गया है। लेकिन रविशंकर जी, आप पर आरोप ध्रुवीकरण के लगते हैं, पोलराइजेशन के लगते हैं कि आप जो भी चुनाव लड़ते हैं उसमें ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं। ओवैसी आए, उन्होंने सीधे सीधे आप पर कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं, दूसरे पक्ष के साथ आप सिर्फ ज्यादती करते हैं। मैंने बार बार कहा कि मैं ओवैसी साहब के जवाब देने के लिए हैदराबाद में हमारे प्रवक्ता हैं। ओवैसी साहब से हमें समावेशी संदेश लेना है। ओवैसी साहब से क्या बात करते हैं, छोड़ दीजिए। ये जो मुद्दा आया जनसंख्या नियंत्रण का, जो गिरिराज सिंह ने बोला, उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए। कांग्रेस ने कहा कि गुजरात चुनाव में, पहले मुझे बात कहने दीजिए। हम कहते हैं जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन, कहते हैं ना। आप हमें किस बात पर हमें आप परखेंगी? ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अगर हमने 3 तलाक किया तो महिलाएं खुश हुए, मुस्लिम समाज। मुझे मालूम है पटना साहिब लोकसभा में हमें बहुत वोट दिया था,
अगर गैस कहा तो मुस्लिम महिलाओं को दिया कि नहीं दिया? अगर हर गांव में बिजली दिया गुजरात के तो मुस्लिम गांव को छोड़ दिया क्या? अगर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किया गरीबों के मुसलमानों को छोड़ दिया क्या? भले हमको वोट कम मिलता हो, लेकिन एक बार हम सत्ता में आएंगे तो सबको एक नजर से देखेंगे। हम लालू प्रसाद जी नहीं है और अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव और ओवैसी और ममता जी, इन्होंने हमको वोट नहीं दिया या विकास नहीं होगा। ये हमारी सोच है। कोई वोट दे अच्छा, न दे तब भी अच्छा, और हम इसी पर काम करेंगे, सबका साथ सबका विश्वास। लेकिन हाँ, देश की सुरक्षा, वोट बैंक के लिए हमेशा हम सतत रहेंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं, बोलने दीजिए। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनना चाहिए। ये गंभीर विचार है, सोचना भी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जल्दी होना चाहिए। इतनी आबादी बढ़ेगी तो नेचुरल रिसोर्सेज पर दबाव पड़ता है ना, तो इस पर व्यापक चर्चा की जरूरत जरूर है, और ये कई महकमों से बात उठ रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।